हेलो एवरीवन, आज हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिनके फॉर्मूलों को हम लोग हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़कर आ चुके हैं, उनके कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। यहां मैंने आज जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं उनके रिगार्डिंग जो भी फॉर्मूले यूज होंगे उन सबको एक साइड लिख दिया है। जैसे कि P इक्वल्स टू W अपॉन T, P यानी कि पावर, W वर्क, T टाइम, P इक्वल्स टू V इंटू I, V यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है, I है करंट, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर, यहां पर I अगेन करंट है, R है रेजिस्टेंस, P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला है एनर्जी का, E इक्वल्स टू P इंटू टी यानी कि पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। और उसके सबसे लास्ट में मैंने यहां पर यूनिट कन्वर्जन लिखा है जिसको हम लोग यूज करते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स के अंदर। 1 किलोवाट आवर, अगर हम लोगों को क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया गया है तो आप उसको किलोवाट आवर के अंदर ही रहने देंगे। अदरवाइज अगर उन्होंने कहा है कि इसको कन्वर्ट करना है जूल्स में, तो 1 किलोवाट आवर को अगर जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाएगा तो मल्टीप्लाई करना है 3.6 इंटू 10⁶ से। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में वैल्यू आ रही है जूल्स में और हमें उसे कन्वर्ट करना है किलोवाट आवर्स में, तो आपने ध्यान रखना है डिवाइड किया जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ से। तो ये थे बेसिक फॉर्मूले। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वॉट। आपने यहां पर ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं तो पहले जो गिवन वैल्यूज हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि हम लोगों को ये पता लग जाएगा कि कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है और यहां से हम लोग उस फॉर्मूले को सेलेक्ट कर लेंगे जो यूज होगा उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। तो यहां इन्होंने दिया है 40 वॉट यानी कि ये पावर है, P की वैल्यू दी है 40 वॉट। व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, और यहां पर 220 वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दिया है तो जाएगा 220 वोल्ट। हम लोगों को बोला है करंट फाइंड आउट करना है यानी कि I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमें वो फॉर्मूला सेलेक्ट करना है जहां पर पावर, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट ये तीनों वैल्यू आएंगी। तो हमें दिख रहा है फॉर्मूला नंबर 2 ये हो जाएगा P इक्वल्स टू V इंटू I। यहां पर P की वैल्यू है 40 वॉट डिवाइड बाय V की वैल्यू है 220 मल्टीप्लाई बाय I, ये हो जाएगा 40 अपॉन 220 इज इक्वल्स टू I, ये हो जाएगा 0.18। क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं करंट के लिए तो ये हो जाएगा एम्पियर, जिसको हम लोग 0.18 भी लिख सकते हैं। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी I की। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की। यहां बोल रहा है और रेडियो सेट ऑफ 60 वॉट, अगेन पावर की वैल्यू हम लोग को गिवन की है 60 वॉट, P की वैल्यू हो जाएगी 60 वॉट, रन फॉर 50 आवर्स, यहां पर टाइम हम लोगों को दिया है 50 आवर्स। हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम, यानी कि हम लोगों से यहां पूछी गई है E की वैल्यू। तो E के लिए फॉर्मूला क्या है, E इक्वल्स टू P इंटू टी। हम लोगों को P की वैल्यू प्रोवाइड की है, हम लोगों को T की वैल्यू प्रोवाइड की है। आपने ध्यान रखना है कि यहां पर जो E की वैल्यू जनरली हम लोग यूनिट निकालते हैं वो किलोवाट आवर्स में होती है। तो हम लोगों को यहाँ वैल्यू वॉट में दी है, हम कन्वर्ट करेंगे इसे किलोवाट के अंदर, और यहाँ वैल्यू आवर्स में ही दी है, हम इसे आवर्स में ही रहने देंगे। अगर ये हमें क्वेश्चन में मेंशन करते कि इस आवर्स को चेंज करना है तो आपने ध्यान रखना है इसको हम लोग मिनट या फिर सेकंड में भी चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग यूज कर लेते हैं पहले पावर को किलोवाट में। पावर इक्वल्स टू जाएगा 60, यहां हमें पता है 1 किलोवाट इक्वल्स टू होता है 1000 वॉट के। अगर किलोवाट से वॉट में कन्वर्ट करना होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन हमें वॉट से किलोवाट में चेंज करना है, हम उल्टा चल रहे हैं तो 1000 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 1000, ये हो जाएगा हमारा 0.06 किलोवाट। अब हम लोग लगाएंगे एनर्जी का फॉर्मूला, E इक्वल्स टू P इंटू टी, ये हो जाएगा 0.06 मल्टीप्लाई बाय 50। अगर हम लोग इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, ये हमें प्रोवाइड करेगा 3 किलोवाट पर आवर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 के लिए एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 किलोवाट आवर। हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये बोल रहा है इन अ हाउस 260 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर लाइटेड फॉर 4 आवर्स, यानी कि हमारे पास सर्किट के अंदर 260 वॉट के बल्ब हैं, इनको हम लोगों ने यूज किया है 4 आवर्स के लिए। और साथ ही हमारे पास 300 वॉट बल्ब्स हैं, हमारे पास 300 वॉट बल्ब्स हैं और इनको हम लोगों ने यूज किया है 5 आवर्स के लिए। एवरी डे हम लोग इन 5 बल्ब्स को यूज कर रहे हैं। हमें बताना है
आफ्टर 30 डेज हम लोगों ने कितना एनर्जी को कंज्यूम किया है। सबसे पहले गिवन क्या है, वॉट, यानी कि हम लोगों को पावर गिवन की है, और आवर्स यानी कि हम लोगों को टाइम गिवन किया है। तो पहले हम लोग इस बल्ब के सेट के लिए एनर्जी निकालेंगे, देन इस बल्ब के सेट के लिए एनर्जी निकालेंगे, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे एक दिन की कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है वो निकल के आएगी, और उसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 30 से तो हमारे 30 दिन के अंदर कितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं ये हमें पता लग जाएगा। तो स्टार्टिंग करते हैं, E इक्वल्स टू P इंटू टी। पावर यहां पर हम लोग को गिवन की है 60 वॉट। अगेन यहां वैल्यू वॉट में है, हम कन्वर्ट करेंगे किलो वॉट के अंदर। कैसे? मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना दिया है 4। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.06 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 6 4 जा 24, ये हो जाएगा 24। और अगर हम लोग बात करते हैं एनर्जी की तो यूनिट क्या होती है, किलोवाट आवर। तो ये फर्स्ट सेट के लिए हम लोगों ने आंसर निकाल लिया है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे सेकंड सेट की, जहां पर 3 बल्ब हैं। अब आपने यहां पर एक चीज और ध्यान रखनी है, हम लोगों ने यहां पर जो ये एनर्जी निकाली है ये एक बल्ब के लिए निकाली है। यहां पर हम लोगों ने जो ये P इंटू टी यूज किया, एक बल्ब के लिए यूज किया। हमारे पास 2 बल्ब हैं तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। एनर्जी फॉर 2 बल्ब्स, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.24 कितना हो जाएगा, 24 2 जा होता है 48 किलोवाट आवर। अब बात करते हैं हम लोग 3 सेट की। यहां पर अगेन E इक्वल्स टू P इंटू टी। यहां पावर कितना गिवन किया है 100 वॉट, कन्वर्ट करेंगे किलोवाट के अंदर, डिवाइड बाय 1000 करके, मल्टीप्लाई बाय टाइम है 5। 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे, ये हो जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 0.5 किलोवाट आवर। अगेन ये हम लोगों ने कितने के लिए निकाला, एक बल्ब के लिए। हमें कितने के लिए निकालना है, 3 बल्ब के लिए। कैसे निकालेंगे, हम लोग इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, ये हो जाएगा 5 3 जा 15, पॉइंट एक नंबर के आगे लग जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 किलोवाट आवर। ये एनर्जी जो हम लोगों ने करी है अभी सॉल्व, ये एनर्जी और ये एनर्जी 2 बल्ब के लिए, 3 बल्ब के लिए, ये एक दिन का है। अब हम लोग टोटल निकाल लेते हैं कि 1 डे में कितनी एनर्जी को हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तो लिख लेते हैं एनर्जी कंज्यूम इन 1 डे। 1 डे में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं हम लोग, 1.5.48, ये हो जाएगा 9.1, 1.98 किलोवाट आवर एनर्जी हम लोग यूज कर रहे हैं 1 डे में। तो 30 डे में कितने करेंगे, एनर्जी कंज्यूम इन 30 डेज, तो 1.98 मल्टीप्लाई, इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 59.4। अगेन यूनिट क्या है, किलोवाट आवर। यानी कि अगर वो हम लोगों से बोलते एक दिन में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तो आपने ध्यान रखना है एक दिन के लिए हम लोगों ने किस तरीके से निकाला। हम लोगों ने पहले 2 बल्ब का 60 वॉट और 4 आवर्स, इनको सॉल्व करा, एक बल्ब के लिए मल्टीप्लाई करा 2 से और निकल के आया 0.48, मतलब 2 बल्ब यूज कर रहे थे 0.48 एनर्जी एक दिन में, 3 बल्ब यूज कर रहे थे 1.5 किलोवाट एनर्जी एक दिन में। हमने उन दोनों को ऐड किया, एक दिन में टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई वो निकाला, और फिर हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई किया 30 से, क्योंकि हमें क्वेश्चन के लास्ट में बोला था कि 30 डेज में कितनी एनर्जी यूज हो रही है, ये निकालिए। उसको मल्टीप्लाई करा तो हमारा आंसर कितना आया फाइनल, 59.4 किलोवाट। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहा है कैलकुलेट द एनर्जी। हम लोगों को एनर्जी को फाइंड आउट करना है, E की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ट्रांसफर बाय अ 5 एम्पियर करंट, I की वैल्यू दी है 5 एम्पियर, फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर ऑफ 2 ओम, R की वैल्यू प्रोवाइड की है 2 ओम फॉर 30 मिनट्स, टाइम प्रोवाइड किया है 30 मिनट्स। मैंने यहां पर इस बार क्वेश्चन में जितनी भी वैल्यूज गिवन की है सब एक साथ यूज कर ली है, ताकि आप लोगों को यह आइडेंटिफाई करना इजी हो जाए कि हमें पहले कौन सा फॉर्मूला लगाना है, देन कौन सा फॉर्मूला लगाना है। हम लोगों को यहां पर एनर्जी की वैल्यू निकालनी है। हमने एनर्जी के लिए एक ही फॉर्मूला पढ़ा है कि E इक्वल्स टू होता है P इंटू टी। उसके लिए हमें क्वेश्चन में P की वैल्यू गिवन करनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर P की वैल्यू गिवन नहीं की है, हमें P की वैल्यू की जगह I की वैल्यू और R की वैल्यू गिवन की है। तो हम क्या करेंगे, पावर को I और R के फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। तो अब यहां I और R का फॉर्मूला कौन सा है, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू R। यहां से पावर निकालेंगे, उसको पुट करेंगे एनर्जी के फॉर्मूले में। तो करते हैं इसको, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू R, I की वैल्यू गिवन की है 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय R की वैल्यू है 2, ये हो जाएगा 5 5 जो 25, 25 2 जो 50, क्योंकि ये पावर है वॉट में आ जाएगा। अब निकाल ली है हम लोगों ने पावर की वैल्यू,
अब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे किलोवाट के अंदर, क्योंकि हम लोग एनर्जी को हर बार किस में यूज करते हैं, किलोवाट में। कैसे आएगा ये किलोवाट के अंदर, डिवाइड बाय 1000 से ये हो जाएगा हमारा 0.05 किलोवाट। तो पावर की वैल्यू को हमने कन्वर्ट करके निकाल लिया 0.05 किलोवाट। अब हम लोगों के पास टाइम कितना गिवन किया है, 30 मिनट्स। जब हमने पावर की वैल्यू को किलोवाट में यूज किया है तो ये मिनट किस में आएगा, आवर्स के अंदर। अब आपने यहां पर ध्यान रखना है 1 आवर के अंदर कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। अगर हम लोग आवर्स से मिनट में कन्वर्जन करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 60, लेकिन हम लोग यहां मिनट से कन्वर्जन कर रहे हैं आवर्स में, तो डिवाइड बाय 60। ये हो जाएगा डिवाइड बाय 60, यानी कि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 का मतलब कितना हो जाएगा 0.5, और ये कन्वर्ट हो जाएगा आवर्स के अंदर। तो हमारे पास टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5 आवर्स। अब हमारे पास P की वैल्यू आ गई, हमारे पास T की वैल्यू आ गई। हम एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे, E इक्वल्स टू P इंटू T। P की वैल्यू कितनी गिवन की है 0.05, T की वैल्यू कितनी गिवन की है 0.5, 5 5 जा 25, पॉइंट यहां पर भी है, पॉइंट यहां पर भी है, 3 नंबर के आगे पॉइंट लग जाएगा तो हम 0 लगा लेंगे यहां पर। ये हो जाएगा एनर्जी की वैल्यू 0.025 किलोवाट आवर। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को बोला गया है अ बल्ब इज रेटेड 200 वोल्ट, यानी कि हम लोगों को यहां पर वैल्यू दे दी है पोटेंशियल डिफरेंस की 200 वोल्ट एंड 100 वॉट। पावर की वैल्यू कितना दी है 100 वॉट। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द रेजिस्टेंस, हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी कि आर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लोग वो फॉर्मूला देखेंगे जिसमें V, P और R ये तीनों वैल्यू आ रही है। तो ये है हमारा फॉर्मूला P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R, ये हो जाएगा P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। V की वैल्यू कितना है 200 मल्टीप्लाई बाय 200, क्योंकि स्क्वायर दिया था, डिवाइड बाय R की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। हम लोग इसको एक साइड अगर लेके जाएंगे और पावर की वैल्यू को नीचे ले जाएंगे, ये हो जाएगा R। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 20 इंटू 20 यानी कि 400, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है तो ये हो जाएगा हमारा 400 ओम। पार्ट में इसने हम लोगों को बोला है फाइंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर हम लोग 5 बल्ब को यूज कर रहे हैं 4 आवर्स के लिए। तो यहां पर सबसे पहले तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू टी, E इक्वल्स टू P इंटू टी। पावर कितना दिया है हमें फॉर्मूले के अंदर 100 वॉट। अब क्योंकि ये वॉट में है, अगेन हम लोग इसको किसमें चेंज करेंगे, किलोवाट आवर के अंदर, डिवाइड बाय 1000 करके। टाइम हम लोगों को कितना गिवन किया है 4 आवर्स, मल्टीप्लाई बाय 4, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/10 का मतलब होता है 0.1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो हमारी एनर्जी कितनी निकल के आएगी 0.4 किलोवाट आवर। लेकिन हम लोगों से कितने बल्ब के लिए पूछी है, 5 बल्ब के लिए। हमने कितने के लिए निकाली, फिलहाल 1 के लिए, क्योंकि हमने एक बार पावर के फॉर्मूले को यूज करा था। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 0.4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, ताकि हम लोग 5 बल्ब के लिए कितना किलोवाट आवर में एनर्जी यूज की है इसको फाइंड आउट कर लेंगे। 5 4 जा, ये हो जाएगा 2.0 किलोवाट आवर। तो हम लोगों ने सेकंड वाला पॉइंट भी यूज कर लिया है। 2.0 किलोवाट आवर एनर्जी यूज कर रहे हैं 5 बल्ब जिनकी पावर है 100 वॉट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कॉस्ट इफ रेट इज 50 पैसा पर यूनिट, यानी कि 1 यूनिट जो है वो 50 पैसे की है। यहां पर 1 यूनिट जो होता है, 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर, यानी कि 1 किलोवाट आवर कितने पैसे का है 50 पैसे का। हमारे पास कितना किलोवाट आवर है 2 किलोवाट आवर। जब यहां पर 1 यूनिट 50 पैसे की है तो 2 किलोवाट आवर यानी कि 2 यूनिट कितने की हो जाएंगी 50 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 100 पैसा। और अगर हमें इस पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना पड़ जाए तो कितना हो जाएगा ये 1 रुपीज। यानी कि हम लोग का जो थर्ड क्वेश्चन जिसमें उसने हमें कॉस्ट पूछी है, 5 बल्ब को अगर हम लोग यूज कर रहे हैं 4 आवर्स तक तो कितना यूनिट यूज होगा, 2 किलोवाट आवर यूनिट यूज होगा, और कितना उसकी कॉस्ट होगी 1 रुपीज उसकी कॉस्ट होगी। तो ये थे हमारे न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी के ऊपर। आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब